हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आई बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में कहीं ना कहीं इस हफ्ते में कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई वो कहीं ना कहीं गैप डाउन के साथ होती हुई दिखी। 23,220 रुपए के लेवल्स टेस्ट होते हुए देखे, बट वहां से हमने एक शानदार रिकवरी देखी। और मेरा मानना है ये जो गैप डाउन हुआ, जो प्रॉफिट की हमें देखने को मिली, वो सिर्फ इस रैली का कहीं ना कहीं एक तरह से बोलूं तो एक रिट्रेसमेंट था। और वहां से हमने काफी अच्छा खासा मूव आते हुए देखा ड्यू टू Q3 रिजल्ट एंड डेफिनेटली आरबीआई पॉलिसी मीटिंग। एवरीवन जस्ट एक्सपेक्टिंग कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, तो प्री आरबीआई पॉलिसी कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स ने एक अच्छा खासा सपोर्ट किया बाजार को। रिलायंस में भी काफी अच्छा मोमेंटम था, कुछ फाइनेंस स्टॉक, प्राइवेट बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और बात कर ली जाए एचडीएफसी बैंक की, तो उसमें भी काफी अच्छा मूव था। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक भी कहीं ना कहीं तेजी में देखने को मिल रहे थे हफ्ते के मिड में। बट उसके बाद कहीं ना कहीं हमें वापस थोड़ी प्रॉफिट किंग भी देखने मिली आफ्टर एस बी आई Q3 रिजल्ट। एसबीआई के रिजल्ट उतने खास बाजार को पसंद नहीं आए, जिसके बाद एसबीआई में एक अच्छा खासा दबाव आया। और कहीं ना कहीं जो शुरुआत की थी बैंकिंग स्टॉक्स ने, और वजह भी कहीं ना कहीं गिरावट की बैंकिंग स्टॉक्स ही बने। और देखा जाए तो आरबीआई पॉलिसी में एवरीवन, जैसे ने बोला कि हर किसी की एक्सपेक्टेशन थी 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट तो होगा, वो होता हुआ दिखा। बट मार्केट को कुछ और भी सुनना था। सिंपल सी बात है गाइस, कहीं ना कहीं जिस तरह से आरबीआई ने लिक्विडिटी इंजेक्शन की बात की और फिर उसके बाद निर्मला सीतारमन ने जो यहाँ पे टैक्सेशन में जो रिलीफ दी, उसको कहीं न कहीं उतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा था उस सिचुएशन को। कहीं न कहीं अब मार्केट कहीं न कहीं ये एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि यस, इस साल में और रेट कट देखने को मिलेंगे। कहीं न कहीं 0.25% अगर इंटरेस्ट रेट में थोड़ा-सा कम हो जाए तो कितना ही बचा पाओगे आप खुद ही समझ सकते हैं। तो मेरा मानना है एटलीस्ट इस साल में कहीं न कहीं 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट और होना चाहिए। मतलब 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से लगातार 3 टाइम्स। लेट्स सी इस साल में और भी आरबीआई पॉलिसीज होनी है एंड एवरीवन जस्ट एक्सपेक्टिंग कि रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि गवर्नर ने ये चीज़ इंडिकेट नहीं की डायरेक्टली, अगर देखा जाए तो उनकी टोन में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। और देखा तो मार्केट उसी सिचुएशन को देखते हुए कहीं वापस प्रॉफिट किंग में आता हुआ दिखा। एंड डेफिनेटली एफआईज ने भी अच्छी खासी बिकवाली की। और देखा जाए तो एफआईज की बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही। अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली एफआईज की बात करूँ तो एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। सिर्फ एक दिन खरीदारी की है, वो कहीं ना कहीं 4 फरवरी को। तो वो कहीं ना कहीं 809 करोड़ का जो लॉलीपॉप था, वो कहीं ना कहीं दिखा करके लोगों को लगा कि अब कहीं ना कहीं एफआईज का कॉन्फिडेंस लौट के आ रहा है। बट ऐसा नहीं है, एफआईज अभी भी बेच रहे हैं। देखा जाए तो उसके बाद हमने कहीं ना कहीं 5 फरवरी को 1680 करोड़ की बिकवाली देखी। फिर उसके बाद 6 फरवरी को कहीं ना कहीं 3550 करोड़ की, एग्जैक्टली आरबीआई पॉलिसी से पहले। और आरबीआई पॉलिसी के बाद कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन 470 करोड़ की बिकवाली की है। तो एफआईज की शॉर्ट पोजीशंस अभी भी उतनी कम नहीं हो रही। लग रहा था कि यस, अब थोड़ा सा ठीक हो रहा है, बट अब अभी भी एफआईज बिकवाली करके लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मेरा मानना है जब तक एफआईज नेट नेट बाई साइड पे नहीं आएंगे, मुझे लगता है उतना वो कॉन्फिडेंस लौट के नहीं आएगा, है ना। तो ये एक बड़ी सिचुएशन है इस समय मार्केट में। और जहां तक बात कर ली जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस की इस हफ्ते की, कि इस हफ्ते में कौन कौन से स्टॉक्स काफी अच्छा करते हुए दिखे, तो देखा जाए तो इंडसइंड बैंक कहीं ना कहीं इस हफ्ते का टॉप गेनर रहा। कहीं कि 12% का कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मोमेंटम लगाता हुआ दिखा। डेफिनेटली अर्निंग्स खराब थी, बट स्टॉक काफी ज्यादा ओवरसोल्ड था और स्टॉक बॉटम में बना रहा था, तो एक शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग थी, वो देखने को मिली। तो वहीं पे बात कर ली जाए एमएनएम की, तो एमएनएम भी कहीं ना कहीं बजट के बाद Q3 रिजल्ट से पहले काफी अच्छा खासा रिएक्शन देता हुआ दिखा। वहीं पे बजाज फाइनेंस में भी काफी अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला ड्यू टू Q3 रिजल्ट। यस, है ना, वो उसका फॉलो अप बाइंग हमें देखने को मिल गई कहीं ना कहीं एग्जैक्टली लिक्विडिटी इंजेक्शन के बाद एंड डेफिनेटली यस टैक्सेशन में रिलीफ होने के बाद, है ना। तो वहीं पे लूजर्स की बात कर ली जाए तो एलएनटी कहीं ना कहीं लगाड़ रहा। डेफिनेटली Q3 रिजल्ट का रिएक्शन था। पावर ग्रिड कहीं ना कहीं प्रेशर में था, उसमें भी Q3 रिजल्ट। और ओएनजीसी में भी एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। तो यहीं पे ओवरऑल अगर सेक्टर्स की बात कर ली जाए तो कौन कौन से सेक्टर्स तेजी में थे, कौन से कमजोरी में थे, तो टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मीडिया कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मोमेंटम लगा रहे थे। तो वहीं पे निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी पीएसयू बैंकिंग और निफ्टी मेटल्स कहीं एक अच्छा खासा प्रेशर लगा रहे थे। और देखा जाए तो निफ्टी एफएमसीजी की बात की जाए तो उसमें एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। बाकी Q3 रिजल्ट्स का भी थोड़ा फेवर देखने मिला। तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में तो मैंने बता ही दिया कि एसबीआई के रिजल्ट उतने खास नहीं थे, तो वो भी कहीं एक ड्रैगर रहा है। तो पे मेटल्स में तो प्रेशर बना ही था। ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग तो उसमें पहले भी बनी हुई थी, तो उसमें भी कुछ खास ज्यादा देखने को नहीं मिला। बाकी जहां तक बात कर ली जाए यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट कहने के फ्राइडे के दिन कहीं कमजोरी साथ बंद हुआ। देखा जाए तो नेस्डैक कहीं ना कहीं 1% से ज्यादा कमजोर होता हुआ दिखा। तो डाउ जोन्स भी कहीं के 1% की एक डीप कट में जाकर के बंद हुआ। एक तरह से 444 पॉइंट
नीचे जाके बंद हुआ। तो ये चीज़ कहीं न कहीं इंडिकेट कर रही है कि यस, अभी भी मार्केट में उतना कोई बेहतर सेंटीमेंट नहीं है। यूएस मार्केट में गिरावट का कारण ये भी है कि यस, आने वाले हफ्ते में इन्फ्लेशन नंबर्स आने हैं, उस चीज़ को लेकर के एक बड़ा कंसर्न रहने वाला है। और कहीं न कहीं पॉवेल की टेस्टिमनी भी है, तो इस चीज़ को लेकर के भी। तो हमारा मार्केट भी कहीं न कहीं इन्फ्लेशन नंबर को लेकर के है। डेफिनिटली यस, इंडस्ट्रियल नंबर्स भी आने हैं इंडिया के, जो कि आने वाले हफ्ते में ही है। तो मुझे लगता है फर्दर वोलेटिलिटी मार्केट में बनी रहेगी, और जिस तरह से यूएस मार्केट जाके बंद हुए हैं, मुझे लगता है ये सिचुएशन मंडे सेशन में फ्लैट ओपनिंग से गैप डाउन ओपनिंग में बदल सकती है। और राइट, तो हम कहीं ना कहीं 40-50 पॉइंट या 100 पॉइंट नीचे हो सकता है खुले मंडे सेशन में, जिस तरह से यूएस मार्केट बंद हुआ है। इन्फ्लेशन नंबर को लेकर के कंसर्न है, तो मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रिगर रहने वाली है। और राइट, बाकी Q3 नंबर्स तो वैसे भी इनलाइन ही देखने को मिले हैं। एफएमसी मीटिंग, सॉरी, आरबीआई पॉलिसी में जो हमें सुनना था वो हमने सुन लिया। तो एवरीवन जस्ट विल वॉच अपकमिंग सीपीआई नंबर्स, इन्फ्लेशन नंबर्स एंड डेफिनेटली इंडस्ट्रियल नंबर्स ऑल्सो, या। अब बात कर लेते हैं मंडे सेशन के रेंज की। तो यहाँ पे निफ्टी में जो रेंज दिख रही है मुझे, वो 23,700 से लेकर के 23,500 दिख रही है एज पर ऑप्शन डेटा। जिसमें अपर लिमिट्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 23,700, 23,800 का लेवल हमारे लिए मंडे सेशन में सेल जोन की तरह काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 23,500, 23,443 ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे, बाई जोन की तरह काम करेंगे। इन केस अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो ये आपके लिए बाई जोन की तरह काम कर सकते हैं। बट अगर गैप डाउन हुआ, अगर निफ्टी सीधे सीधे फ्राइडे के लो के नीचे खुल रहा है, तो यही 23,500 हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और देखा जाए तो मीनिंगफुली 10 और 20 डे में भी 23,500, 23,440 के नीचे के लेवल्स पे ही देखने मिलते हैं, और वहीं पे निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ भी दिखा है। तो अगर गैप डाउन होता है तो सिंपल सी बात है, निफ्टी अपनी गिरावट को कंटिन्यू करेगा। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी अपने इस हफ्ते के जो लोज थे 23,220 के लेवल्स, उनकी तरफ जाता हुआ दिख सकता है, और ज्यादा से ज्यादा गिरावट 23,000 की तरफ भी निफ्टी को ड्रैग करते हुए दिख सकती है। एज पर ऑप्शन डेटा 23,500 के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा प्रोट्रैक्टर्स हैं तो 23,000 के लेवल्स पे ही देखने मिलते हैं। और वहीं पे ट्रेंड लाइन को क्रॉसओवर भी देखने मिलता है, जिसका रेफरेंस मैंने कोविड के लो से ले रखा है, और मेजरली निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है। और पिछले जनवरी सीरीज में भी इसी ट्रेंड लाइन पे निफ्टी संभलता हुआ दिखा, एंड वी जस्ट सीन अ गुड रिकवरी। ऑलराइट, तो वहां तक का ड्रैग बन सकता है। तो वहीं पे निफ्टी को अगर अपने अप ट्रेंड को अगर कैरी करना है तो 23,800 जो कि इस हफ्ते का हर्डल था और आने वाले हफ्ते में भी हर्डल की तरह काम करेगा, इसके ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो गया सो वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी 24,000 के लेवल को टेस्ट कर सकता है, और जो कि एक ओटीएम में सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड करता है। और मेरा मानना है नेक्स्ट वीकली हर्डल भी 24,000 का लेवल बन सकता है। बाकी एज अ टारगेट 24,000 का लेवल हमारे फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट 24,000 टू 23 के लेवल रहेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे जनवरी सीरीज के हाइस थे। रेफरेंस के लिए मैंने एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है, जो कि निफ्टी के ऑल टाइम हाई से मैंने मार्क कर रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे निफ्टी इस हफ्ते में अटकता हुआ दिखा है। तो ये बहुत ही मीनिंगफुल ब्रेकआउट होगा अगर इसके ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है, सीधे सीधे 23,800 के ऊपर निकल जाता है। ओवरऑल सेंटीमेंट की बात करूं तो यहाँ पे मेरा व्यू पॉजिटिव से थोड़ा न्यूट्रल होता हुआ दिखा है ड्यू टू इन्फ्लेशन कंसर्न्स। लेट्स सी आने वाले हफ्ते में निफ्टी क्या करता हुआ दिखता है, बट लेवल्स पे हमें फोकस करना चाहिए। अब बात कर लीजिए बैंक निफ्टी की, तो गाइस बैंक निफ्टी एक राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, आवरली बेसिस में हायर है, हायर लोस के फॉर्मेशन में चल रहा है। और देखा जाए तो बैंक निफ्टी में आने वाले हफ्ते में जो रेजिस्टेंस सपोर्ट रहने वाला है गाइस, रेजिस्टेंस की अगर बात कर लूं तो जो रेजिस्टेंस देख रहा हूं गाइस वो 50,500 और कहीं ना कहीं 50,640 के लेवल्स पे देख पा रहा हूं। 50,500 कॉलेटर का लेवल, तो वहीं पे 50,640 का लेवल इस हफ्ते का हाई था। और मेरा मानना है इस हफ्ते में लगातार बैंक निफ्टी इन्हीं लेवल्स पे बार बार अटक भी रहा है। तो आने वाले हफ्ते में यही मंडे सेशन में सेल जोन की तरह काम करता हुआ दिखेगा। अगर बैंक निफ्टी एक बार के लिए लेवल्स को अप्रोच करे तो मेरा मानना है वहां पे एक बार अपने लॉन्ग्स को एक बार के लिए बुक करना चाहिए। बाकी अगर बैंक निफ्टी 50,000, 50,640 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मेरा मानना है ये अप ट्रेंड थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है, और ये जाएगा अपने नेक्स्ट टारगेट या मैं बोलूँ नेक्स्ट हर्डल 51,000 की तरफ। देखा जाए तो 50,500 के बाद अगर कहीं कॉलेटर हैं तो 51,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिलते हैं, और मेरा मानना है ये आने वाले हफ्ते में नेक्स्ट वीकली हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी 51,000 का लेवल का अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी फिर तैयार होगा कहीं ना कहीं अपने दिसंबर के जो या मैं बोलूं जनवरी के जो हाइस थे ओवरऑल 51,680, या मैं मोटा मोटी बोलूं तो 52,000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है ना। सिंपल सी बात है। तो उस चीज़ के लिए कहीं ना कि बैंक निफ्टी को 50,500, 51,000 के लेवल्स निकालने पड़ेंगे। तो यहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी के लिए आने वाले हफ्ते में 50,000 का लेवल बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है गाइस, है ना। और यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग भी देखने को मिलती है। तो एक तरह से जोन की बात करूँ तो 50,000
और 49,870 जो कि फ्राइडे का लो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इन केस फ्लैट ओपनिंग हो तो मेरा मानना है यहाँ से एक बार संभल सकता है बैंक निफ्टी, बट अगर गैप डाउन देखने को मिल जाता है तो मेरा मानना है और इसके नीचे अगर सस्टेन करने लग जाए आधे घंटे, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी की गिरावट फिर बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन बैंक निफ्टी में जो इस हफ्ते का जो लो था कहीं कि 48,900 वहाँ तक की गिरावट फिर देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो इस हफ्ते में बैंक निफ्टी का एक गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ था 4 फरवरी का, वो सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है। बाकी मेरा मानना है ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट बैंक निफ्टी को ले जा सकती है वापस 48,000 के लेवल्स पे भी, जहाँ पे हमने 28 जनवरी का भी एक गैप देखा था एज अ रेफरेंस। तो देखा जाए तो 50,000 क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि यहीं पे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस भी देखने को मिलते हैं। देखो तो यहीं पे 10 और 20 डे एक्सपेंशन एवरेज भी है। तो मेरा मानना है जब तक इसके ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी का व्यू कहीं ना कहीं अभी भी पॉजिटिव है। बट अगर बैंक निफ्टी 20 डे के नीचे या यही इस हफ्ते के लोज को अगर टेस्ट करता है तो गिरावट फिर से कहीं ना कहीं अच्छी खासी हमें देखने को मिलेगी, है ना। तो मूविंग एवरेज के तौर पे वहीं पे 50,500 50,638 के लेवल्स को देखा जाए तो यहीं पे इसका 100 एम आता है और इसी लेवल पे बैंक निफ्टी अटकता हुआ भी दिख रहा है। तो ओवरऑल 100 एम के लेवल्स के ऊपर निकला तो 51,000 एंड डेफिनेटली जैसे ने मेजर टारगेट की बात की कि बैंक निफ्टी 52,000 की तरफ भी जाता हुआ दिखेगा। तो लेवल बेस्ड काम करके चलिए, ज़्यादा बेहतर है ना। सो दैट्स द थिंग विद निफ्टी बैंक निफ्टी गाइस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता देना। बाकी में फॉलो कर सकते हैं गाइस हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, जहाँ पे हम बहुत ही वैल्यूबल अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। आरबीआई पॉलिसी को लेकर के भी हमने यहाँ पे रिपोर्ट शेयर की है। ट्विटर पे भी हम कहने की मार्क्स रिलेटेड Q3 रिजल्ट्स को भी यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, न्यूज़ को अपडेट करते रहते हैं। यहाँ तक कि जो हमारी ब्रॉडर रिपोर्ट्स हैं वो हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे शेयर करते रहते हैं। और राइट, तो यहाँ पे आकर के आप रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं और मार्केट को समझ सकते हैं कि मार्केट में आखिर क्या चल रहा है और किस हिसाब से आपको अपना मूड माहौल बना के चलना चाहिए। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए, कोई डाउट रह गया, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए आपको क्या लगता है मंडे को गैप हो गया, गैप डाउन, और राइट उस चीज़ को आप बता सकते हैं। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी को आने वाले हफ्ते में कहाँ देखते हैं आप, वो भी आप मेंशन करके चल सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सी यू, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।